This video is sponsored by 12th Man Gaming app. 12th Man is a fantasy gaming app और हर एक फैंटेसी गेमिंग ऐप की तरह यहाँ पर भी आपको मैच डे के अकॉर्डिंग टीम बनानी है, उसके बाद इनके पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं और आप उसके बाद बहुत सारा पैसा जीत सकते हो। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं 12th Man गेमिंग ऐप के एंड सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये मार्केट में नई है, तो यहाँ पर लोगों के पार्टिसिपेशन जो है वो काफी ज्यादा कम रहते हैं, लेकिन जो जीतने की प्रोबेबिलिटी रहती है और जो अमाउंट रहता है वो खासा बड़ा रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यूज करनी है लिंक जो दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है और फिर पार्टिसिपेट करना है वेरियस मैचेस में। यहाँ पर आपको क्रिकेट के मैचेस और फुटबॉल के मैचेस मिलेंगे, जहां पर आपको अपना मैच डे सिलेक्ट कर मैच सिलेक्ट कर टीम बनानी है, कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद इनका मेगा कॉन्टेस्ट जो पेड कॉन्टेस्ट होता है वो ज्वाइन करना है और वहां से आप अपने लिए ढेर सारा पैसा जीत सकते हो। So without wasting any time, head over to the link given in description and download the app now. इसके अलावा अगर आप मूवी किक के थ्रू अपने वॉलेट में 200 रुपीज का मिनिमम बैलेंस ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज तक का मैक्सिमम कैशबैक अपने बैंक अकाउंट में मिलेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप एडिशनल बैलेंस ऐड करते हो वॉलेट में और अगर आप मेरा कूपन कोड 1MUFC यूज करोगे तो आपको 100 रुपीज का अश्योर्ड जो कैशबैक रहेगा वो आपके वॉलेट बैलेंस में ऐड होके मिल जाएगा। तो देरी मत कीजिए, आज ही खेलना शुरू करिए और आज ही जीतना शुरू करिए। तो गाइज वैसे तो अभी ट्रांसफर मार्केट ओपन होने में काफी ज्यादा टाइम है, लेकिन ऑलरेडी यूनाइटेड अपनी जो मूव्स है वो शुरू कर चुकी है ट्रांसफर मार्केट में और बहुत ही लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि यूनाइटेड राइट बैक के एरिया पर दो खासे बेहतरीन प्लेयर्स को और काफी यंग प्लेयर्स को टारगेट कर रही है। आप सभी ने नाम अभी तक सुन ही लिया होगा कि जेरेमी फ्रिम्पोंग जो कि अभी बायर लेवरकुसेन के लिए खेल रहे हैं, जो कि डुअल नेशनैलिटी होल्ड करते हैं नेदरलैंड्स और गाना की, उसको टारगेट कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड और साथ ही साथ लियों के मालो गुस्तो के पीछे भी नजरें गड़ाए बैठी है मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि डिएगो डेलो को जिस तरीके से इम्प्रूव किया है एरिक टेन हैग ने ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन, तो वहां पर आप ये चाहोगे कि कोई ऐसा प्लेयर आए जो कि डिएगो डेलो को इक्वल लेवल पर जाकर रिप्लेस करने की क्षमता रखता हो, क्योंकि कुछ गेम्स में आपको डिएगो डेलो को रेस्ट भी देना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम बहुत सारी ट्रेड्स ऐसी भी हों उसके पास जो कि हमें डिएगो डेलो प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अब मैंने थोड़ा प्लेयर कंपैरिजन करने की कोशिश की थी और उससे फिर मैंने देखा कि आखिरकार मालो गुस्तो और फ्रिम्पोंग में से ज्यादा बेहतर कौन है। तो अगर मैं फ्रिम्पोंग और मालो गुस्तो के स्टैट्स को कंपेयर करूं तो आपको समझ में आएगा कि मालो गुस्तो ज्यादा रिलायबल डिफेंडर है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ फ्रिम्पोंग। फ्रिम्पोंग आपके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत या फिर मैं ये कहूं बहुत हद तक हकीमी या फिर आपके डमफ्रीज जैसे ट्रेड के प्लेयर हैं, जहां पर उन्हें अपने ऑफेंसिव एरियाज में कंट्रीब्यूट करना ज्यादा पसंद आता है एंड एट द सेम टाइम उनका जो डिफेंसिव वर्क रेट है वो उतना ज्यादा शानदार नहीं है, स्पेशली अगर मैं एरियल डुअल परसेंटेज उनका देखूं, क्योंकि जहां पर डिएगो डेलो आपके ऑलमोस्ट हर मैच में बहुत शानदार एरियल डुअल्स परफॉर्मेंस अभी दे रहे हैं सीजन, वहीं अगर मैं फ्रिम्पोंग के स्टैट्स की बात करूं तो उनका परफॉर्मेंस इस एरिया में खासा खराब रहा है एंड इवेंचुअली मालो गुस्तो का स्टैट भी इस एरिया में कुछ ज्यादा शानदार नहीं है, बट ही हैज अ बेटर स्टैट इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ फ्रिम्पोंग। तो यहां पर आपको ऑफेंसिव एरियाज में एक तरीके से सॉलिडिटी दे रहे हैं ये दोनों डिफेंडर्स, लेकिन एट द सेम टाइम फ्रिंगपोंग के साथ जो एक केस साथ नहीं जा रहा है वो है उनकी डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपोज करते हैं, बहुत हाई लाइन खेलती है बायर लेवरकुसेन और उसी के साथ ही साथ भाई वो अपने आप को और ज्यादा ऑफेंसिव एरियाज में पुश करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बैकलाइन है वो बहुत एक्सपोज हो जाती है। नाउ वी ऑल नो कि हमारे राफेल वरान जब तक रहते हैं तब तक हमें इस एरिया में इतना कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट राफेल वरान जब नहीं होते हैं तो हमारा जो मिड लाइन का एरिया है और जो हमारा बैक लाइन का एरिया है वो खासा एक्सपोज हो जाता है। और उस केस में अगर हमारा राइट बैक या फिर हमारा लेफ्ट बैक इतना ऊपर पुश करेगा तो कैसेमीरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही साथ कैसेमीरो के अलोंग साइड खेलने वाले मिडफील्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा डिफेंसिव एरियाज में बढ़ जाएगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम मालो गुस्तो को लेकर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें 2 ईयर का एडवांटेज भी मिला है, बिकॉज मालो गुस्तो इज जस्ट 19 एंड ऑन द अदर हैंड फ्रिंगपोंग इज 21। तो उस केस में भाई आपके जो
टेक्टिकल साइड को अगर मैं ध्यान में रखूं कि कैसे आपको ओवरलैपिंग रन्स निकालने वाले प्लस एट द सेम टाइम आपको अंडर कट रन्स निकालने वाले फुल बैक्स की जरूरत पड़ेगी, तो उस सिनेरियो में आपका मालो गुस्टो बहुत सही से फिट हो जाएगा। ही इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर एज वेल। एट द सेम टाइम फ्रिंकपोंग के साथ एडवांटेज ये है कि आप उसको राइट मिड, जो कि ऑफेंसिव एरियाज में आप जिसको यूज करना चाहते हो, उस एरिया में भी यूज कर सकते हो, एंड ही कैन ऑल्सो ऑपरेट एज अ लेफ्ट बैक। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लैरिटी यूनाइटेड को लेके आनी है कि टेनहैग कौन सी साइनिंग डिमांड कर रहा है, क्योंकि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों ही प्लेयर्स का जो रूमर है वो खासा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन शुरू होना, मतलब एक तरीके से सर्कुलेट होना शुरू हो गया है। और ग्लेजर्स हर बार बेसिकली यही करते हैं कि वो अपने फैन बेस का मन टटोलते हैं कि फैन बेस कौन से प्लेयर को लाने की इच्छा रखता है, और फिर उसके बाद ऑल्दो हमारे मन के मुताबिक प्लेयर्स आते नहीं है, बट दे बेसिकली एनालाइज कि किसके आने से सोशल मीडिया पे कितनी हाइप क्रिएट होगी और किसके आने से कितना ज्यादा आपको एक पागलपन दिखेगा मीडिया में या सोशल मीडिया में। तो अब इसको भाई अगर ध्यान में रखेंगे तो फिर आप मैनेजर को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे ना। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक मैनेजर का रोल बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। यही नहीं है भाई, और भी एक मैसिव अपडेट ये आई है कि यूनाइटेड गैक्पो के लिए वापस जाएगी अपने विंटर विंडो में, एंड सिर्फ गैक्पो ही नहीं, दे आर ऑल्सो कीपिंग एन आई ऑन आपके जॉनथन डेविड, क्योंकि जॉनथन डेविड हम सबको पता है भाई लिल के लिए खेल रहे हैं। थोड़ा सा अभी उनका सीजन यू नो अप डाउन चल रहा है, बट यूनाइटेड नंबर 9 की पोजीशन पर बेंजामिन सेस्को के पीछे वापस जा सकती है, ऐसी एक और रिपोर्ट आई है। ऑल्दो हम सबको पता है भाई कि आरबी लाइप्जिग के साथ उनके टाइज हो चुके हैं, साल्जबर्ग ने ऑलरेडी डील फाइनलाइज कर ली है, बट यूनाइटेड को लग रहा है कि दे कैन स्टिल गेट देयर मैन। और अगर बेंजामिन सेस्को जैसा नंबर 9 आ जाएगा, जो कि बहुत हद तक अगर मैं बात करूं तो आपके हालैंड जैसी ट्रेड्स रखता है, तो भाई टेनहैग के सिस्टम में अगर एक लेफ्ट फुटेड फॉरवर्ड आ जाएगा तो बहुत ही सही फिट होगा, क्योंकि आपको पता है कि टेनहैग को बैलेंस मेंटेन करने की बहुत आदत है। वो राइट फुटेड प्लेयर्स और लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्ड करना चाहते हैं टीम के अंदर। एंड अगर मैं देखूं अभी हमारे ऑफेंसिव एरियाज में जितने भी फॉरवर्ड्स हैं एक्सेप्ट फॉर एंटनी, सारे राइट फुट डोमिनेंट हैं। चाहे आप गर्नाचो की बात करो, चाहे एलेंगा की बात करो, चाहे मार्शियल, रोनाल्डो, सेंचो या रेशफोर्ड, तो ये सारे प्लेयर्स आपके राइट फुटेड प्लेयर्स हैं, और सिर्फ इकलौता प्लेयर आपका फॉरवर्ड जो कि लेफ्ट फुटेड है वो है आपका एंटनी। अमाद दियालो रुका होता तो वो भी आपका लेफ्ट फुटेड हो जाता, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो हमारे साथ नहीं है। तो गैक्पो अगर आता है तो ऑब्वियस सी बात है हमें बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी मिलेगा कि हमें एक लेफ्ट फुटेड फॉरवर्ड मिलेगा जो कि एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आएगा हमारे गेम स्टाइल में, क्योंकि अभी तक हमें सबको पता है भाई हम क्या करते हैं। हम कट इन करते हैं, हमारे सारे जो वाइड फॉरवर्ड या इनसाइड फॉरवर्ड खेलते हैं और वहां से वो शॉट लेने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो एक एरिया सुप्योरिटी मिलेगी हमें जो कि रैशफोर्ड और आपके मार्शल प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि डुअल्स परसेंटेज अगर मैं देखूं तो मार्शल और रैशफोर्ड का एरियल डुअल विनिंग परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम है। अलोंग विद दैट आपको फिजिकल जो प्रेजेंस है बॉक्स के अंदर चाहिए है, और जो आपको बेसिकली ग्राउंड डुअल जीतने के लिए आपका नंबर 9 जो चाहिए वो कहीं ना कहीं बेंजामिन सेस्को प्रोवाइड करेंगे। एंड एक तरीके से रोनाल्डो के साथ देने के लिए आपको एक ऐसा फॉरवर्ड मिल जाएगा जो कि सिमिलर प्रोफाइल का प्लेयर होगा, क्योंकि वो उसी उसी एरिया में ऑपरेट करता है। और ऑब्वियस सी बात है अगर आप गैक्पो को लेकर आओगे तो आपको एक वर्सेटाइल प्लेयर मिलेगा जो कि आप मल्टीपल पोजीशंस में यूज कर सकते हो। चाहे आप बात करो अगर मैं बात करूं राइट विंग खिलाने की, ही कैन ऑपरेट एज अ राइट विंगर, ही कैन ऑल्सो ऑपरेट एज अ लेफ्ट विंगर, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पीएसवी में वो एज अ इनसाइड फॉरवर्ड खेल रहा है। और गैक्पो जैसा प्लेयर अगर हम अपनी टीम में या टेनहैग सिस्टम में फिट करेंगे तो आप ये मान के चलो जो टैडिच ने किया था 2018 वाले सीजन में, जब बेसिकली आयैक्स वाज ऑन अ ब्रिलियंट रन, तो कहीं ना कहीं वो गैक्पो के साथ टेनहैग करवा सकते हैं। क्योंकि इवेंचुअली अगर मैं बात करूं तो मार्शल और रैशफोर्ड के साथ वो वही कराने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मार्शल के पास तो थोड़े बहुत ट्रेड्स वैसे हैं, लेकिन रैशफोर्ड के पास वो ट्रेड्स नहीं है। तो गेक्पो का एडिशन काफी सही हो जाएगा। एंड अभी मैं जॉनथन डेविड के ऊपर इतना ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो भी रूमर्स हैं वो सिर्फ उनमें सिर्फ ये बताया गया है कि यूनाइटेड आर कीपिंग एन आई ऑन जॉनसन डेविड, लेकिन गैक्पो ने पब्लिकली आकर स्टेटमेंट भी दिया था कि ही वाज वेरी क्लोज टू जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी इस समर विंडो में, एंड वो डील मटेरियलाइज नहीं हो पाई है। एंड देखो यार, पीएसवी वुड डेफिनेटली लाइक टू कैपिटलाइज ऑन दिस सिचुएशन, और वो अगर पैसा जनरेट कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली करेंगे। एंड यूनाइटेड को भी कंसिडरिंग के वो जनवरी के महीने में कहाँ बैठे हैं लीग में,
उसको मद्देनजर रखते हुए भी अपना स्क्वाड जो है वो ओवरहॉल करना पड़ेगा। और चीजें यहीं खत्म नहीं हो रही हैं भाई। आप ये भी सुन रहे हो कि एडविन वेंडसार से बात की गई थी आपके डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल रोल के लिए, प्लस माइकल एडवर्ड्स का नाम वापस से निकल कर आ रहा है, जहां पर हम सबको पता है माइकल एडवर्ड्स और क्लॉप ने मिलकर लिवरपूल की जो टाइटल विनिंग टीम थी, या लिवरपूल की जो डोमिनेंट टीम हम देख रहे थे पिछले 4-5 सालों में, वो बिल्ड की थी। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि एडविन वेंडसार पहले आपके काम कर चुके हैं टेनहैग के साथ आयक्स में, और वो हमारे लेजेंड रह चुके हैं, अभी लेजेंड है बेसिकली, रह क्या चुके हैं। तो उनके साथ रिलेशनशिप हमारे बहुत शानदार हैं, और कुछ हद तक आप ये मान सकते हो कि अगले सीजन में एडविन वेंडरसार को अगर हम चाहें तो क्लब में लेकर आ सकते हैं, बिकॉज पब्लिक स्टेटमेंट भी उन्होंने यही दिया है कि अभी मैं इतनी जल्दी प्रोजेक्ट छोड़ना नहीं चाहता, बट यू नेवर नो, आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड द बोर्ड मेंबर्स हु आर देयर इन यूनाइटेड। समझने वाली बात यह है कि मैनेजर किस इंसान के साथ काम करने में, बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल है। क्योंकि अगर मैं माइकल एडवर्ड्स की बात करूं तो उसने प्रॉपर स्ट्रक्चर, स्काउटिंग नेटवर्क को वो सब डेवलप किया था आपके लिवरपूल में, एंड जिस तरह का ब्रेन हमें चाहिए है, यू नो और टॉप ऑफ द मैनेजमेंट, वो आपका माइकल एडवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। बट अगर मैं बात करूं जिस तरह का रिलेशनशिप आपने देखा है आयक्स में टेनहैग और एडविन वेंडरसार के बीच में, और जिस तरह की स्काउटिंग या फिर मैं ये कहूं आपके ग्रास रूट फुटबॉल जिस तरीके से इंप्रूव किया या फिर उस पर एम्फोसाइज किया इंप्रूवमेंट के लिए एडविन वेंडरसार ने आयक्स में, वही एक रीजन है कि क्यों आयक्स इस टाइम पर ज्यादा स्टेबल हमें दिखती है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन में उतरे। एंड स्पेशली अगर मैं टैलेंट प्रोड्यूस करने की बात करूं तो वो, क्योंकि हमारा अभी रिसेंट ईयर्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट तो हुआ है अकेडमी ग्रेजुएट्स को टैलेंटेड प्लेयर्स बनाने में, लेकिन एट द सेम टाइम जो चेल्सी काम कर रही है, या फिर अब अगर मैं बात करूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस तरह का काम मैन सिटी में हो रहा है अपनी एकेडमी में, वो काम हमें वापस से शुरू करना पड़ेगा, जो कि 1992 के बाद हमने देखा नहीं है। आई थिंक क्लास ऑफ 92 वाज द लास्ट आपका बैच जिसने मल्टीपल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स प्रोवाइड किए थे और प्रोड्यूस किए थे, और वो चलकर आगे चलकर हमें लीड किए उन्होंने। वैसा कुछ टैलेंट अभी हमारे हाथ में लगा नहीं, जहां पर हमारे पास 5-6 प्लेयर्स आ गए हों अकेडमी से निकलकर, और जो कि ये कारनामा करने की बेसिकली हिम्मत रखते हो या फिर टैलेंट रखते हो। तो अब बोर्ड मेंबर्स को विंटर विंडो में जाते टाइम ये बहुत ही बारीकी से इस चीज को देखना पड़ेगा कि राइट बैक के एरिया पर उनके लिए कौन सा राइट बैक सही रहेगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये रहेगी कि आई वुड टेक मालो गुस्तो बिकॉज ऑफ द एज एंड बिकॉज ऑफ डिफेंसिव वर्क रेट एंड ओवरऑल गेम प्ले उसका। बट हाँ, अगर जेरमी फ्रिम्पोंग भी आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज ऑफेंसिव अगर एरियाज में बात करूं मैं, तो टेनहैक का फुटबॉल वो डिमांड करता है कि उनके जो विंग बैक्स हैं या उनके जो फुल बैक्स हैं वो कंट्रीब्यूट करें उनके ऑफेंसिव गेम प्ले में भी। तो काफी इंटरेस्टिंग विंडो रहने वाली है, और डेली अब इस पर हमें डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। एंड ऑब्वियस ही बात है भाई, फॉरवर्ड हमें चाहिए है। मैं वेट कर रहा हूं कि सेंटर बैक डिपार्टमेंट में और आपके मिडफील्ड डिपार्टमेंट में हमारा नाम कब जुड़ना शुरू होगा अच्छे प्लेयर्स के साथ। एंड तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज उससे एल्गोरिदम में हेल्प होती है एंड चैनल हमारा प्रमोट भी होता है, जो कि अभी बेसिकली नहीं हो पा रहा है यूट्यूब की एल्गोरिदम की वजह से।